नमस्कार विद्यार्थी मित्रों कक्षा 10 में प्रयोजन मूलक हिंदी जो परीक्षा में अवश्य इनमें से कुछ दो पूछा जाता है। यहाँ पर मैंने 8 चीज़ें जो हैं वो लिखी हैं। संचार माध्यम, समाचार पत्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन टीवी, एसटीडी, आईएसडी, पीसीओ, कंप्यूटर, डीटीपी और ईमेल। तो इनमें से दो जो टिप्पणियां हैं यानी कि दो जो हैं ये अवश्य परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो आज हम कक्षा 10 में इनके बारे में थोड़ी जानकारी जो है ये प्राप्त कर ले। ये प्रयोजन मूलक हिंदी है क्या? तो विद्यार्थी मित्रों पहले तो हम इनके बारे में थोड़ा परिचय है, जानकारी जो है वो समझ लें। प्राचीन काल में मनुष्य का जीवन सीमित दायरे में बीत जाता था। इतना सारा जो आज समाज में जो कुछ हो रहा है ये सब नहीं होता था। मनुष्य के पास एक सीमित दायरा था और उसी में उनका जीवन बीत जाता था। न तो इतने वाहन व्यवहार की सुविधा थी, न आज के समय के जैसे कोई सुख सुविधा के साधन उपलब्ध थे। कहीं भी जाना होता तो पैदल चलकर या बैलगाड़ी में, घोड़े पे या किसी भी प्रकार से ऊंट गाड़ी में ऐसे बैठकर जाते थे, यानी प्राणियों का उपयोग होता था या तो पैदल चलकर जाना था। उस वक्त इतने वाहन व्यवहार जो हैं उनका अभी तक विकास नहीं हुआ था। तो इसी के कारण मनुष्य का जीवन जो है वो सीमित दायरे में बीत जाता था। उसे अपने इर्द गिर्द घटने वाली छोटी बड़ी घटनाओं का ही पता चलता था। दूसरे जगह क्या हो रहा है उनके बारे में उसे कुछ पता नहीं चलता। उसके आसपास इर्द गिर्द मतलब आसपास जो घटनाएं होती थी वो छोटी बड़ी घटनाएं उनके आसपास जो घटती थी उन्हीं के बारे में उसे, उन्हीं की घटनाओं के बारे में उसे पता चलता था। उस समय उनका विश्व अत्यंत छोटा था। एक दो गांव में कोई घटना घटती है तो उनका पता चलता था या उनकी इर्द गिर्द आसपास घटने वाली छोटी बड़ी घटना का ही उसे पता चलता था। दुनिया में क्या हो रहा है, विश्व में क्या हो रहा है, विश्व है या इनके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं चलता था। यानी उनका विश्व जो है वो अत्यंत छोटा था। धीरे धीरे इसने समूह बनाया और अधिक जानकारी पाने का प्रयास किया। लेकिन उस वक्त के मनुष्य भी ऐसे बैठे नहीं रहे। धीरे धीरे उन्होंने अपना समूह बनाया और अधिक से अधिक जानकारी जो है वो प्राप्त करने का उन्होंने प्रयास किया। अपनी जानकारी दूसरों तक पहुंचाने के लिए प्राणियों का उपयोग होता है। पहले क्या होता था कि कोई भी बात की जानकारी दूसरों तक पहुंचाना हो तो प्राणियों का उपयोग होता था। जैसे हम जानते हैं कि कबूतर हैं वो पत्र लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। उसी प्रकार घोड़े पर बैठकर संदेशा जो हैं वो एक व्यक्ति लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाता था। तो अपनी जानकारी दूसरों तक पहुंचाने के लिए प्राणियों का उपयोग होता था। धीरे धीरे बैलगाड़ी, घोड़े का उपयोग होने लगा। धीरे धीरे मैंने आपसे पहले भी बोला कि धीरे धीरे बैलगाड़ी का उपयोग हुआ, घोड़े का उपयोग हुआ। यंत्र युग से जानकारी को फैलाने के लिए अवसर बढ़ने लगे। साइकिल, मोटर, ट्रक से अब जानकारी दूर दूर तक भेजी जाती है। अब धीरे धीरे वाहन व्यवहार जो हैं वो आने लगे। यानी यंत्र युग का जो धीरे धीरे शुरुआत हुई थी उनके द्वारा अब माहिती जो है वो एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाने लगी। साइकिल से, मोटर से, ट्रक से अब धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह जानकारी जो है
वो लोग भेजने लगे। यंत्र में मुद्रण कला का प्रवेश होते ही छपी सामग्री में समाचार पत्र, कला तथा कथा इत्यादि का प्रचार प्रसार होने लगा। तो जैसे ही यंत्र युग की शुरुआत हुई, उसके साथ साथ मुद्रण कला यानी छपने वाली कला का प्रवेश हुआ और छपने वाली कला का, मुद्रण कला का प्रवेश होते ही छपी सामग्री से समाचार, कला, कथा इत्यादि का प्रचार प्रसार होने लगा। अब समाचार पत्र निकलने लगे, कथाएं लिखने लगे लोग और उन्हीं के द्वारा जो संचार माध्यम हैं वो धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह उनका प्रचार प्रसार जो है वो होने लगा। पिछले कुछ वर्षों में संचार के माध्यमों में छपाई के साथ साथ डिजिटल स्वरूप में साहित्य फैलने लगा। तो छपाई तो हो ही रही थी प्राचीन काल में और अभी भी हो रही है, लेकिन उनके साथ साथ आज डिजिटल युग शुरू हुआ है। तो इस डिजिटल युग के स्वरूप में साहित्य जो है वो भी फैलने लगा है। आजकल उपग्रहों के माध्यम से टीवी, दूरदर्शन, आकाशवाणी, फैक्स, ईमेल, मोबाइल, डाक व्यवस्था इत्यादि में काफ़ी प्रगति हुई है। आज हम जानते हैं कि आज हम घर में बैठकर टीवी देख सकते हैं, चाहे कोई भी चैनल हम देखना चाहे, और उसके साथ साथ इंटरनेट का जो उपयोग है वो भी हम करने लगे हैं। तो इंटरनेट के माध्यम से आज पूरे विश्व में कहीं भी कोई भी घटना घटी हो तो उनकी जानकारी कुछ ही क्षणों में हमारे पास पहुंच जाती हैं। तो टीवी के द्वारा, आकाशवाणी के द्वारा और इंटरनेट के द्वारा उपग्रह जो हैं अवकाश में, उन उपग्रहों के कारण आज हमारे पास तुरंत कोई जो घटना घटती हैं उनकी जानकारी तुरंत हमारे पास पहुंच जाती हैं। कंप्यूटर का युग प्रगति करता गया, धीरे 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 कंप्यूटर आया और कंप्यूटर धीरे धीरे प्रगति करता गया। अब इंटरनेट का ज़माना आ गया है। क्षण भर का भी समय नहीं लगता, कोई समाचार की घटनाएं दिखाकर एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाई जाती। अब कंप्यूटर का तो विकास हुआ, साथ में इंटरनेट आया और इंटरनेट से विश्व ने इतनी प्रगति की कि एक क्षण भर का भी समय नहीं लगता समाचार को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए। आज विश्व के किसी भी कोने में कोई भी घटना घटी हो, चाहे अमेरिका, रशिया, चाहे कोई भी विश्व का देश हो, तो किसी भी देश में कोई भी घटना घटी हो तो एक क्षण का भी समय नहीं लगता उस घटना को सभी जगह फैलाते हुए, क्योंकि आज का इंटरनेट का युग है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, घटना जो है उनकी माहिती सभी जगह तक नहीं पहुंचती थी। तो ये धीरे 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 परिवर्तन होता गया। आज हम कुछ प्रचार प्रसार माध्यमों के बारे में बात करेंगे। तो आज के समय में ये जो प्रचार प्रसार के माध्यम हैं उनके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। पहला है समाचार पत्र। तो सबसे पहले मुद्रण कला का विकास हुआ तो सबसे पहले समाचार पत्र आया। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो 8 चीज़ें हैं उन पर टिप्पणी लिखनी है। तो अब से ये अच्छी तरह से आपको पढ़ना भी है और उसे याद करके भी रखना है ताकि आप पेपर में उसे अच्छी तरह से लिख सकें। समाचार पत्र जन संचार का मुद्रित माध्यम है। तो समाचार पत्र जो है वो सबसे पहले आए और लोगों तक बातें लिखकर फैलाने का, पहुंचाने का पहला माध्यम बना। मनुष्य सदा अपने इर्द गिर्द होने वाली घटनाओं से परिचित होना चाहता है। हर एक मनुष्य
अपने आसपास होने वाली घटना जो है उनसे परिचित होना चाहता है। अतः समाचार पत्र, समाचार टीवी चैनल, मोबाइल जैसे साधनों का आजकल अत्यधिक उपयोग होता है। तो उसी के कारण समाचार पत्र, टीवी चैनल, मोबाइल जैसे जो साधन हैं उनका अधिक से अधिक मात्रा में उपयोग होता है। समाचार पत्र तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो गया है। आजकल समाचार पत्र के बिना तो हमसे पढ़े बिना तो हम रह नहीं सकते, ये तो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। उनके साथ साथ बंगला, उर्दू में भी समाचार निकलते थे। हिंदी में समाचार पत्र सबको एक सूत्र में बांधने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। तो अलग अलग भाषाओं में भी समाचार निकलते थे, लेकिन जो हिंदी में समाचार निकलता था उससे पूरा देश एक सूत्र में बंधता गया या बंधने में ये महत्वपूर्ण साबित हुआ। लोकमान्य तिलक ने केसरी का संपादन किया। लाला लाजपत राय ने वंदे मातरम पत्र निकाला। आज़ादी के आंदोलन में इन समाचार पत्रों का योगदान बहुत बड़ा था। गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1913 में कानपुर में से साप्ताहिक प्रताप का प्रकाशन आरंभ किया था। लोगों को आज़ादी के लिए तैयार करने में इन समाचार पत्रों का महत्व था। तो ये अलग अलग लाला लाजपत राय और गणेश शंकर विद्यार्थी आदि जो सभी हैं, लोकमान्य तिलक, तो ये सभी ने अलग अलग पत्रों और पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों में जागृति लाने का जो कार्य है वो किया, क्योंकि उस वक्त देश गुलाम था। तो उससे आज़ादी प्राप्त करवाने के लिए इन पत्रिकाओं का उन्होंने प्रारंभ किया और उनसे लोगों में जागृति जो है वो आई। लोगों को आज़ादी के लिए तैयार करने में इन समाचार पत्रों का भी महत्व था। ये आज़ादी का हथियार सिद्ध हुआ। इन पत्रिकाओं के माध्यम से ही वो लोगों तक पहुंच सके और सच्ची बात लोगों तक पहुंचाने में उसे ये जो समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, ये बहुत ही उपयोगी साबित हुई। गांधी जी ने हरिजन तथा यंग इंडिया का प्रकाशन किया। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल पत्र का प्रकाशन किया। यह लोगों से प्रत्यायन का प्रबल साधन था। हिंदुस्तान की सही तस्वीर इन दिनों कैसी थी, इसका पता इन समाचार पत्रों से ही चलता है। तो विद्यार्थी मित्रों, उस वक्त जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तब ये पत्र पत्रिकाओं ने किस प्रकार से हमारे देश के लोगों में जागृति लाने का प्रयत्न किया, किस प्रकार देश को एक सूत्र में बांधा और इस वक्त हमारे देश की तस्वीर कैसी थी, इसका पता इन समाचार पत्रों से हमें चलता है। तो ये आपको लिखना है। अब मैं आपको ये बताऊं कि आपकी हिंदी जो है पाठ्य पुस्तक, उनके उन्हीं के अंदर ये जो सभी बिंदुएं हैं ये लिखे हुए हैं और ये आपको एक एक पॉइंट अच्छी तरह से तैयार करके रखने हैं। तो समाचार पत्र हो गया, उनके बारे में हमने समझा। अब हम आकाशवाणी के बारे में थोड़ा समझेंगे। आकाशवाणी भारत के सरकारी रेडियो प्रसारण सेवा का नाम है, जिसे हम दूरदर्शन भी कहते हैं। आकाशवाणी भारत सरकार, दूरदर्शन नहीं, आकाशवाणी की बात है, अब टीवी नहीं। तो आकाशवाणी भारत के सरकारी रेडियो प्रसारण सेवा का नाम है। यहाँ पर गलती हुई थी। आकाश से सुनाई जाने वाली वाणी को विशेष यंत्रों द्वारा ध्वनि तरंगों के माध्यम से कार्यक्रम के रूप में प्रसारित किया जाता है। ये रेडियो की बात है। रेडियो पर हम सिर्फ आवाज़ सुन सकते हैं, हम चित्र नहीं देख सकते। दूरदर्शन में हम आवाज़ और चित्र दोनों देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो आकाशवाणी यानी आकाश से सुनाई जाने वाली रेडियो प्रसारण सेवा। आकाश से सुनाई जाने वाली वाणी विशेष यंत्रों द्वारा ध्वनि तरंगों के माध्यम से
कार्यक्रमों के रूप में ये प्रसारित की जाती हैं। रेडियो यंत्र द्वारा उनकी तरंग लंबाई को पकड़कर सुनी जाती हैं। सन 1901 में मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने रेडियो का आविष्कार किया था। उसकी सहायता से देश विदेश में होने वाले कार्यक्रम सुन सकते थे। ऑल इंडिया रेडियो, BBC, लंदन जैसी संस्थाएं समाचार, हवामान तथा कार्यक्रम का प्रसारण करती हैं। अब रेडियो द्वारा हम गीत, समाचार, अन्य कार्यक्रम तथा विज्ञापन सुनते हैं। तो ऑल इंडिया रेडियो जो हैं, BBC, लंदन जैसी संस्थाएं जो हैं, वो समाचार, हवामान तथा कार्यक्रम का प्रसारण करती हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से हम उसे सुन सकते हैं। अब रेडियो द्वारा हम गीत, समाचार, अन्य कार्यक्रम तथा विज्ञापन भी सुनते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो टिप्पणियाँ हैं समाचार पत्र, आकाशवाणी, तो ये आपको एक शॉर्ट नोट के रूप में लिखना है। परीक्षा में ये पूछी जाती हैं, तो आपको अपनी जो बुक्स हैं उसमें भी ये सभी लिखनी है और उनको अच्छी तरह से याद भी रखना है, उसे समझना भी है। और इसीलिए बीच बीच में मैंने पूरी तरह से न पढ़कर थोड़ा थोड़ा आपको उनके बारे में समझाया भी है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के वीडियो में हम ये दो ही समझेंगे। अगले जो वीडियो में है उसमें आगे हम दूरदर्शन और उनके बाद जो भी हैं सभी पॉइंट हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे। अस्तु।